कुम एक बड़ा ही शानदार शहर है ईरान का। और ईरान के दो शहर हैं जिनको मजहबी शहर कहा जाता है। एक कुम है और ये बड़ा ही शानदार किस्म का शहर है। यहाँ पे बीबी मासूमा का मज़ार है, उनका मकबरा है। और ये हमशीरा थी हज़रत इमाम रज़ा की, और ये उनकी तलाश में वापस आई थी, यहाँ ईरान के अंदर दाखिल हुई थी। और ये बड़ी दर्दनाक कहानी है कि जब खलीफा हारून रशीद का इंतकाल हो गया और उसके बाद मामून रशीद की हुकूमत आ गई, तो वो ये चाहता था कि इमाम रज़ा जो है, वो बहुत ही पॉपुलर थे इमाम रज़ा उस ज़माने में। और ऐसा महसूस होता था उसको कि जब तक वो मेरे साथ नहीं हो गए, अरब मेरे कंट्रोल में नहीं हो गए, तो उसने दावत दी इनको, अपना एलची भेजा इनके पास कि आपने यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाना है, यानी ईरान के अंदर, खरासान के अंदर। तो हज़रत इमाम रज़ा ने उनसे पूछा कि क्या इसके अंदर कोई ऑप्शन भी है। तो उसे कहा गया कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, आपने हर सूरत खरासान आना है। तो फिर वो अंदर गए। अंदर जाके बीबी मासूमा जो इनकी सगी बहन थी, उनके साथ बहुत ही इनका करीबी ताल्लुक़ था, बहुत ज़्यादा। तो वो अपनी बहन के पास गए, हमशीरा के पास गए और उनसे कहा कि आप मुझे आखिरी मरतबा मिल लो, मुझे ख़तरा है कि मैं वापस नहीं आ सकूँगा और तुम्हारे साथ मेरी दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी। तो फिर ये दोनों बहन भाई बड़ी देर तक बैठ के रोते रहे। और उसके बाद फिर हज़रत इमाम रज़ा जो हैं वो तशरीफ़ ले आए ख़ुरासान, और फिर यहीं पे उनका वसाल हो गया। और फिर उसके बाद यहीं पे मशहद के अंदर उनकी तदफ़ीन हो गई। तो दो शहर बड़े इंपॉर्टेंट है अहले तशी के लिए। एक शहर जो ईरान के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इराक़ के अंदर भी ज़ाहिर है बहुत ऐसे मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात हैं जिनकी ज़ियारतों के लिए अहले तशी जाते हैं। लेकिन ईरान के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं। एक मशहद है जहाँ पे इमाम रज़ा का वसाल हुआ, उनको यहाँ पे दफन किया गया, और उनका जो हरम है उसकी ज़ियारत के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और इसके साथ साथ जो कुम शहर है जहाँ पे बीबी मासूमा का मज़ार है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने अहले तशी के बड़े मदारस हैं वो सारे के सारे कुम के अंदर हैं। इवन इमाम ख़मैनी जो थे वो भी कुम में पढ़ते रहे, और ख़ामनाई साहब जो थे वो मशहद के रहने वाले थे, और उनकी भी जो तालीम है यहीं पे कुम के अंदर हुई। तो ये बड़ी मुक़द्दस जगह समझी जाती है, बड़ी मोतबर जगह समझी जाती है। मुझे यहाँ पे इत्तफ़ाक़ हुआ ज़ियारत का, यहाँ पे इबादत का, यहाँ पे हाज़िरी देने का। तो क्या ज़बरदस्त किस्म का मज़ार है, क्या ज़बरदस्त किस्म की रवायात है कुम शहर की। जब बीबी मासूमा जो यहाँ पे पहुँची, और उनकी हिस्ट्री ये है कि वो अपने भाई से मिलने के लिए उनकी तलाश में जब यहाँ पे पहुँची, तो कुम के करीब आके वो बीमार हो गए। अब इसके बारे में दो रवायात है। एक रवायत ये है कि उन्हें जहर दे दिया गया था, जिस तरह हज़रत इमाम रज़ा को जहर दिया गया था, और उस जहर के असर से वो बीमार हो गई और कुम पहुँच के उनका वसाल हो गया। या फिर दूसरा ये कहते हैं कि वाकई गर्मी की वजह से, सफ़र की वजह से, थकान की वजह से वो बीमार होगी, और उसके बाद वो उनका यहाँ पे वसाल हो गया, और फिर उन्हें यहाँ पे तदफ़ीन उनकी कर दी गई, दफन कर दिया गया उन्हें यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ उनका मज़ार बना, रोज़ा बना, जो बहुत ही खूबसूरत है। आर्किटेक्चरली बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये रोज़ा है जी। आप इसको देख के हैरान रह जाते हैं, यानी इतना सोना भी इसके ऊपर लगा हुआ है। पूरा एक दरवाज़ा, पूरी एक साइड जो है वो सोने की है, और फिर उसके ऊपर जो गुम्बद है उसके ऊपर भी सोना लगाया गया है। और ये 24 कैरेट का बड़ा शानदार किस्म का ये सारा मंज़र है। अगर आप उसको अपनी आंखों से देख सकें तो कमाल ही हो जाएगा। फिर जब ये यहाँ पे तशरीफ़ लाई थी, तो उससे पहले यहाँ के जो लोग थे कुम के, उस वक्त बड़ा छोटा सा गांव होता था, तो वो गुलाब के फूल लेके रास्ते में खड़े हो गए थे। तो आज भी जब बीबी मासूमा के वसाल के दिन आते हैं, उनकी बरसी का दिन आता है, तो पूरा शहर जो है वो गुलाब के फूल लेके सड़कों के ऊपर आते हैं, और जो मेहमान होते हैं उनका स्वागत किया जाता है या उनका इस्तकबाल किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे 2 मरतबा जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, दूसरी मरतबा मुझे अंदर से मदारस को देखने का भी इत्तफ़ाक़ हुआ। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की रवायत है। वो रवायत ये है कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद यहाँ जो मदारस के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे बैठ जाते हैं, और मकबरा जो है, मज़ार शरीफ है, उसके साथ बैठ के, हरम के अंदर बैठ के वो एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, दलाइल देते हैं एक दूसरे को। वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मंज़र होता है। मुझे वहाँ ये मंज़र देखने का भी इत्तफ़ाक़ हुआ। फिर जब आप रोज़े में दाखिल होते हैं तो बाहर गेट के साथ ही वहाँ पे एक चाय ख़ाना है, और वो लंगर है, बेसिकली आपको चाय पिलाई जाती है जब भी। वो बहुत ही शानदार कहवा जी, आप यकीन करें, बड़ा वो भी बरकत वाला कहवा होता है। अगर आप उसको पिएंगे तो पूरी ज़िंदगी आपको वो जायका याद रहता है। फिर यहाँ पे जो खाना लोगों को खिलाया जाता है वो बड़ा आला क्वालिटी का, बड़ा शानदार। तो बहुत यहाँ पे लोग आते हैं, और जब कुछ ख़ास दिन होते हैं तो यहाँ पे 2-2 मिलियन लोग, यानी 20-20 लाख लोग भी इस टाउन के अंदर आते हैं। तो थोड़ी सी गर्मी है, और तेहरान से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, 1.5 घंटे की ड्राइव पे कुम आ जाता है।
लेकिन कमाल ही है जी। वैसे मेरा ख्याल है इस शहर को आपको देखना चाहिए। इसके ऊपर भी अटैक हुए हैं, कई अटैक हुए हैं इस जंग के दौरान। तो मैं चाहता हूँ कि शहर महफूज तो है अभी, लेकिन बहुत सारी पुरानी इमारतें जो वो डैमेज हो गई हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आंख से और जो हमारे साथ लोग गए हुए थे उनकी आंख से कुम शहर को देखें, इसकी ज़ियारत करें। इसकी ज़ियारत भी वुज़ू से कम नहीं है। यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग के 5 दर्जे हैं और उसके बाद फिर ऊपर आते हैं, इसे कहते हैं शमसा, बाज़ार शमसा। यहाँ पे बाज़ार हैं और उनके मुख्तलिफ़ लेवल हैं शमसा। और उसके बाद अब बीबी मासूमा के मज़ार की तरफ, तो सबसे ऊपर मज़ार है और नीचे पार्किंग है और उसके साथ साथ बाज़ार है और ये कवर्ड बाज़ार है। जो तेहरान में आपको सफाई नज़र आती है यहाँ पे नज़र नहीं आती, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ज़ाहिर मजहबी तबका कंट्रोल में है उनके सारा, तो गवर्नमेंट ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे मज़हब होता है वहाँ पे गवर्नमेंट्स कमज़ोर होती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट्स को ये ख़तरा होता है कि अगर हमने छेड़छाड़ की तो हो सकता है ये सारे बाहर आ जाए और उसके बाद हमें फेंटा लगा दें। तो यहाँ पे भी कुंभ के अंदर भी आपको वो सफाई और वो सिस्टम नज़र नहीं आते जो आपको तेहरान में नज़र आते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप चले जाएं, जहाँ पे मजहबी तबका तगड़े होंगे वहाँ पे वो अपनी उनकी एम्पायर होती है जिसको कोई और छेड़ नहीं सकता। तो ये बीबी मासूमा का जो शराइन है उनकी तरफ जा रहे हैं, के मज़ार की तरफ। ये साइड पे दुकानें हैं कॉरिडोर के अंदर। यहाँ पे पाकिस्तानी भी बहुत हैं क्योंकि तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ से, फिर पारा चनार से लोग यहाँ पे बहुत आते हैं। पंजाब से बहुत ज़्यादा, पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, वहाँ पे अहले तशरीक़ की आबादी भी ज़्यादा है, तो वहाँ से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तालिब इल्म आते हैं तालीम हासिल करने के लिए। तो ये ऑक्सफोर्ड है अहले तशरीक़ का, यहाँ पे लोग तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इमाम ख़मैनी जो थे वो भी यहाँ पे पढ़ते भी रहे और पढ़ाते भी रहे। तो एक ख़ास लेवल के बाद जब आपकी तालीम हो जाती है तो फिर आप उसके बाद कुम आते हैं और कुम में फिर आप आला तालीम हासिल करते हैं। एक वक्त था कि जितने मदारस थे इन्होंने बड़े बड़े मशाहिर पैदा किए। उसकी वजह ये है कि सारे जो साइंस सब्जेक्ट्स थे वो इन मदारस में पढ़ाए जाते थे। इल्म हिंसा होता था उसको पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, जोग्राफिया पढ़ाया जाता था। फिर ज्योमेट्री जो है, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि वो तो पैदा ही एक मदरसे में हुई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि खीवा के अंदर एक मदरसा था जहाँ पे बाकायदा ज्योमेट्री की बुनियाद रखी गई थी। तो ये सारे अलूम, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, इल्म हिंसा हो, और इसके अलावा जो फ़िज़ाई अलूम हो, जो जिससे मसलन पहली रसदगाह जो थी वो भी मजहबी स्टूडेंट्स ने बनाई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने बड़ा ख़जाना होता था इल्म का। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि बाद में इसे सिर्फ दीनी अलूम तक महदूद कर दिया गया, जो मेरा ख्याल है बड़ी ज़्यादती थी। आज भी अगर इन मदारस के अंदर साइंस पढ़ाई जाए तो ये बहुत बड़ा इल्म का समंदर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को ठहराना मसला नहीं होता और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कमिटेड होते हैं। आप किसी भी इल्म के ऊपर लगा देंगे तो उनकी कमिटमेंट बड़ी तगड़ी होगी, और फिर आप दीन के साथ दुनिया को पढ़ाएं तो फिर दुनिया में कमाल ही कर देंगे। दीनी लिहाज से हम बड़े तगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे पास मदारस बड़े मजबूत हैं और उनकी ट्रेडिशन बड़ी मजबूत है। लेकिन दुनियावी इल्म में हम मार खा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने मदारस को दुनियावी इल्म से फ़ारिग कर दिया, साइड पे कर दिया, जिसका नुकसान आलम इस्लाम को बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसी कुंभ के अंदर दीन के इल्म के साथ साथ अगर सिर्फ फ़िज़िक्स को स्टार्ट कर दिया जाए, केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया जाए और यहाँ से हर साल कोई 2000 केमिस्ट्री के PhDs पैदा किए जाएँ, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा दुनिया में। या मैथमेटिक्स शुरू करवा दिया जाए, कोई एक ही साइंस सब्जेक्ट अगर शुरू करवा दिया जाए तो ये कमाल कर सकते हैं मदारस। इसी तरह जो सुन्नी दारुल उलूम्स हैं उन सब के अंदर भी अगर ये किया जाए तो कमाल ही हो जाए। लेकिन अगेन वही है कि मजहबी तबकात को समझाना इतना आसान काम नहीं होता। जो भी समझाने की गलती करेगा उसके साथ फिर वही सलूक होगा जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब करते रहे।
तो लोग फिर घबराते बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट्स नहीं फिर हाथ डालती है, कहते जी ठीक है अगर आप ये करना चाहते हो तो करते रहे। ये एक कॉरिडोर है दरमियान में, और इस साइड पे बरामदे हैं, उनके अंदर शॉप्स हैं, और दरमियान में ये सिटिंग स्पेस है। फिर ये दरख्त हैं जो कुछ अरसे बाद हरे हो जाएंगे, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पे बहार नहीं आई है ईरान के अंदर। फिर ये सरसब्ज़ हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है इसके नीचे साए के अंदर लोग चलते फिरते नज़र आएंगे आपको। इनकी शाखें इस तरह हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने ये देखा है कि इस टाइप के दरख्त लगाए जाएँ जो इतने ग्रीन हो जाएँ कि उसके नीचे साया हो जाए, लोग साए में चले। तो इसके बीबी मासूमा का जो मज़ार है उसके 4 दरवाज़े हैं, 4 साइडें, 4 साइडों से आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। और बहुत बड़ा ये मज़ार है, और इमाम रज़ा के मज़ार के बाद दूसरे नंबर पे बड़ा मज़ार है, और ज़ायरीन पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। तो कोई भी शख्स जब ईरान आएगा तो वो एक तो मशहद ज़रूर जाएगा, दूसरा कुम ज़रूर आएगा। तो पहले ये सारी सड़कें होती थी और यहाँ पे गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन फिर इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने और कुम की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उससे मिल के ये सब ख़त्म करके यहाँ पे उन्होंने चलने का रास्ता बना दिया। तो अब ये फुटपाथ बन गया जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना उस पर चल के पहुँचते हैं। ये सामने मज़ार शरीफ है और गोल्डन कलर का है, और इसके ऊपर सोना लगा हुआ है, जो एक ख़ास निशानी है कि जहाँ पे भी हमारे मुसलमान श्राइन होते हैं उसके ऊपर सोना इस्तेमाल होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुम्बद था वो ज़ाहिर सब्ज़ था, लेकिन बाकी तमाम जो गुम्बद हैं वो सोने के बने होते हैं, और अंदर शीशा इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, और चांदी इस्तेमाल होती है। मुझे ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान में एक मस्जिद देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ। वो एक पहले एक उज़्बेक होते थे, वो रशिया चले गए, और रशिया में जाके उन्होंने कोई खरबों रुपए कमाए, बिलियनर हो गए रशिया में। फिर वो वापस आए ताशकंद में, और उन्होंने एक मस्जिद बनवाई बड़ी खूबसूरत, और उस मस्जिद का मेरा ख्याल है यूनिक है अपनी इस लिहाज से कि उसकी जो छत है उसके ऊपर पूरा कुरान मजीद लिखा हुआ है, और कुरान मजीद जो सारी आयत हैं वो सारी सोने से लिखी हुई। तो जब आप उस मस्जिद में जाते हैं और ऊपर देखते हैं तो पूरा कुरान मजीद दर्ज है, और हर आयत जो है वो सोने से लिखी गई है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतनी अकीदत का इजहार करते हैं। तो बीबी मासूमा, तो यहाँ पे क्योंकि अंदर जाके हो सकता है कि रोक दें, तो मैं मज़ार के करीब पहुँच के फिर इस वीडियो को बंद कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उनकी तस्वीर लेना जुर्म है, वो इजाज़त नहीं दी जाती कि जो गार्ड्स हैं और जो पासदारान हैं वो कैमरे में नहीं आनी चाहिए, उनकी शक्लें नहीं आनी चाहिए। ये सामने सिक्योरिटी रूम्स हैं, और जब आप सिक्योरिटी रूम्स क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आप मेन जो कॉरिडोर है उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सामने आप मेन एंट्रेंस है, बाहर वाले एंट्रेंस के बाद। तो अब हम अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम जाते जाएंगे। तो अब ये सारा शराइन मकबरा है, ये उसका सहन है, बड़ा ह्यूज कम्प्लेक्स है, और सहन जो है तो वो भी बड़ा है। आर्किटेक्चर बड़ा ज़बरदस्त है, जो ईरानियन आर्किटेक्चर है उसके मुताबिक ये सारा कंपाउंडमेंट, ये सारा कंपाउंड बनाया है। इसके मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। ये आप देखें कितना दूर तक आपको ये कॉरिडोर नज़र आ रहा है। उसके अंदर कोई शीशे का काम जो बहुत ज़्यादा रवायत है ईरान की पुरानी, छतों के ऊपर शीशा लगाते हैं। तो ये मैं तमाम उन पाकिस्तानियों को के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बीबी मासूमा का मज़ार देखना चाहते हैं और उन्हें मौका नहीं मिला कि वो पहुँच सकें। ये देखिएगा एक जगह पोर्शन जिसके अंदर ये सारा सोना लगा हुआ है ऊपर,
इतनी अकीदत और मोहब्बत से ये सारा पोर्शन बनाया गया। गोल्ड प्लेटेड है ये पोर्शन। यहाँ पे लोग ये जो पर्दा आपको नज़र आ रहा है इसके पीछे मज़ार है और यहाँ पे लोग बैठ के कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और अंदर जाने का तरीका यही है कि यहाँ से होके अंदर जाते हैं। तो मैं फिर अब आपको अंदर लेके जाता हूँ। अब यहाँ से आवाज़ नहीं निकाली जा सकेगी तो मैं साइलेंट हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे लोग इबादत कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। ये बीबी का मज़ार है इस साइड पे, तो लोग खड़े होके दुआ कर रहे हैं। तो हम भी अभी दुआ करेंगे। ऊपर देखें इसका एम्बियंस, शीशे लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा और सारा गोल्ड प्लेटेड है मज़ार शरीफ। तो लोग जा रहे हैं उस साइड पे। अभी मैं और हसैन भाई जो मेरे साथ हैं, यहाँ मेरे मेज़बान भी हैं ईरान में और इन्होंने कमाल खिदमत की। ये ना होते तो मैं शायद ये सारी जगह ना देख सकता। तो उनके साथ जाके अभी हम वहाँ पे दुआ करेंगे। मैं दुआ के लिए उस साइड पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जो बीबी मासूमा का मज़ार है उसके अंदर एक पुरानी रवायत है कुम के अंदर कि जितने भी तालिब इल्म होते हैं वो सुबह से लेकर दोपहर तक, जब तक लंच ब्रेक तक, वो वहाँ पे मदरसे के अंदर तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद लंच करने के बाद यहाँ आ जाते हैं बीबी के मज़ार पे और यहाँ जो कॉरिडोर्स हैं जो उसके अंदर बैठ जाते हैं और फिर ये सब छोटी छोटी टोलियाँ बना के एक दूसरे के साथ मुबाहिसा करते हैं। और ये बड़ी पुरानी रवायत है। ये जो दो लोग आपको बातें करते हुए नज़र आ रही है, बेसिकली मुबाहिसा है। तो एक मनाजरा टाइप होती है जिसमें ये तालिब इल्म बताते हैं कि मैंने क्या पढ़ा और तुमने क्या पढ़ा, और दोनों एक दूसरे के साथ बात करके अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाते हैं। तो इससे इनकी टॉलरेंस में भी इजाफ़ा होता है और फिर ये जो दिमाग है वो भी खुलता है। तो एक पुरानी रवायत यहाँ पे चली आ रही है मुबाहिसे की या फिर मनाजरे की। तो ये इस तरह जहाँ पे भी आपको टोलियाँ नज़र आएंगी, ये तालिब इल्म एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे और वो किसी एक मौजू पे लेके कि आज हमारे उस्ताद ने जो पढ़ाया है उसका मतलब ये था। यहाँ पे जो कुम के अंदर एक और रवायत बड़ी मज़ेदार है कि आप किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आप यहूदी हैं, आप ईसाई हैं, या फिर आप किसी फ़िरके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आप अहले तशी हैं, या फिर आप सुन्नी जो मनासक हैं उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप यहाँ पे आके अपनी इबादत कर सकते हैं। कोई शख्स आपको नहीं रोकता। यहाँ पे कई लोग हैं जो सुन्नी तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हैं और कोई शख्स उसकी तरफ नहीं देखता, और कोई जो हैं अहले तशी तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अपनी मर्ज़ी की नमाज़ पढ़ें। अगर आप सिख भी हैं तो यहाँ पे आ जाएँ, कोई शख्स आपको नहीं रोकेगा। हिंदू हैं तो कोई शख्स आपको नहीं रोकेगा, क्रिश्चियन है तो वो भी नहीं आपको रोकेगा। तो आप अपनी रवायत के मुताबिक यहाँ बैठ के इबादत कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रीडम है इबादत की, कोई शख्स आपको नहीं रोकता। ये सामने भी दो आपको नज़र आ रही हैं, मुबाहिसा करते हुए नज़र आते हैं। तो एक दूसरे के साथ जहाँ भी बैठते हैं ये बहस करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, जो मेरा ख़्याल है बड़ी अच्छी रवायत है और इस रवायत को इस्लाम के अंदर मज़ीद तरवीज देनी चाहिए। एक वक्त था कि जब ये बहुत होता था, इवन बगदाद के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर, मक्का मुकर्रमा के अंदर, कायरो जो कायरा है उसके अंदर, सीरिया के अंदर, जॉर्डन के अंदर, हर जगह मुसलमान एक दूसरे के साथ बहस करते थे और उस बहस से वो बड़े बड़े नुक्ते थे वो सॉल्व करते थे। तो ये अब दोबारा होना चाहिए। इसी से फिर ये जो दरमियान में दीवारें बनी वो गिरेंगी, दीवारें गिरेंगी तो इस्लाम को फ़ायदा होगा, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पॉकेट्स में डेवलप होता जाएगा और जो पॉकेट्स हैं वो छोटी पॉकेट्स को खाना शुरू कर देंगे, जिसके बाद एक मज़ीद कियास और कन्फ्यूजन पैदा होगा। यहाँ पे मज़ार के ऊपर कौम के अंदर एक और रवायत भी बड़ी दिलचस्प है कि जब नमाज हो जाती है तो यहाँ पे कोई ना कोई स्कॉलर आके खुतबा देता है और उसमें वो सोशल इश्यूज़ पे लोगों की तरबियत करता है। तो सामने तो एक आलिम दीन है जो इस वक्त सामने लोग बैठे हुए हैं, उन सबको ये बता रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। कभी इकॉनमी पे होता है, कभी माशरत पे होता है, कभी कम्युनिकेशन पे होता है, कभी जो मजहबी रवायात हैं उनके ऊपर होता है। तो यहाँ पे बताया जाता है, लोगों को समझाया जाता है। तो ये भी बड़ी अच्छी रवायत है, इससे भी कायम रहना चाहिए। मैं मक्का मुकरमा में मैंने देखा कि बैतुल्लाह के सामने मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं और उनके बाकायदा शागिर्द होते हैं जिनको वो रोज़ पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। तो ये रवायत भी बड़ी अच्छी है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर भी कैरी होनी चाहिए तमाम मसाजिद के अंदर। यहाँ पे कुम में एक आयतुल्लाह गुज़रे हैं, उनका नाम है आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी, और इनका कमाल ये था कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी हज नहीं किया था
और हज के पैसे जो थे उनको भी किताबों पे लगाया। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई। वो ये समझते थे कि इल्म जो है वो हज से भी ज़्यादा अजीम इबादत है, तो हमें बजाय इसके कि हम उस पर पैसा ख़र्च करें, हमें चाहिए कि किताबों पर पैसा खर्च करें। तो जो भी हज के लिए पैसे होते थे हर बार उसकी किताबें ख़रीद के ये अपनी लाइब्रेरी में रख देते थे। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई है जिसके सामने मैं इस पर पहुँचा हूँ। लेकिन आप अजीब देखिएगा कि इस शख्स ने क्योंकि पूरी ज़िंदगी सिर्फ इल्म पे बात की है, तो अब यहाँ पे ईरानियों के अंदर रवायत है कि इसमें से लोग 2 हज करते हैं। एक हज करते हैं वो अपने लिए, दूसरा हज करते हैं वो आयतुल्ला मारशी नजफ़ी के लिए। तो हर साल तकरीबन लाखों की तादाद में लोग होते हैं जो उम्रा भी करते हैं और हज भी करते हैं आयतुल्ला के नाम पे। तो अब तक कोई तकरीबन कहते हैं कि कोई 10-1 लाख लोग जो हैं इनके नाम का हज कर चुके हैं। तो ये एक इबादत होती है, वो समझते हैं कि हमें अल्लामा साहब जो हैं उनके लिए हज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो इल्म को उन्होंने फ़ोकियत दी। तो ये मारशी नजफ़ी साहब का मज़ार भी है और इसी लाइब्रेरी के अंदर उन्हें दफन किया गया था, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी इसी लाइब्रेरी के अंदर ज़िंदगी गुजारी है। तो उसके बाद उनके वसाल के बाद ये सोचा गया कि वहीं पे उनकी कब्र भी होनी चाहिए। तो ये आयतुल्ला मारशी नजफ़ी की कब्र भी है। ये कुम की ओल्ड साइड है, पुराने बाज़ार वगैरह हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं। इनके कुछ इलाके बहुत ज़्यादा पुराने हैं, वहाँ पे गुरबत है, तंग गलियाँ हैं, और उन्हीं से हम हो के आए थे, यहाँ पहुँचे। तो लाइब्रेरी जो थी वो उसको अंदर दाखिल होने के लिए मेंबरशिप ज़रूरी थी, तो हमें वो ज़ाहिर मेंबरशिप नहीं थी, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। और यही एक फ़र्क है वेस्ट के और इस्लामिक वर्ल्ड के, कि आप वेस्ट की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ आपको नहीं रोकेंगे, बल्कि आपको फैसिलिटेट करेंगे। और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि जो इस्लाम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, वो पेरिस में है। और वहाँ पे आप कोई किताब भी इस्लाम से रिलेटेड आप देखें, वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होगी, और अगर नहीं होगी तो वो आपको मंगवा कर देंगे। जबकि उसके मुकाबले में इस्लामी दुनिया जो है वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होने के लिए भी इजाज़तनामा चाहिए आपको। तो ये एक फ़र्क है दुनिया में, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में और एक अनडेवलप्ड कंट्रीज़।